बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 9 मई के दो और मुकदमात, इनमें सजाओं के फैसले हमारे सामने आ गए। चारों सीनियर लीडर्स यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, इनको इन मुकदमात में भी 10-10 बरस कैद की सजा सुना दी गई है। यंग लीडर हैं, खातून लीडर्स में आयशा भुट्टा साहिबा, उनको भी 10 बरस कैद की सजा सुना दी गई है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं आपके सामने रखूंगा इन लोगों के रिएक्शंस वगैरह जो हमारे सामने आ रहे हैं। इन मुकदमात में दो मुकदमात जो हैं, इनमें आलिया हमजा साहिबा को, सनम जावेद साहिबा को 5-5 बरस कैद की सजा सुना दी गई है। ये मुकदमात क्या है? जो लाहौर से वाकिफ है उन्होंने तो राहत बेकरी देखी हुई है, लेकिन जो वाकिफ नहीं है वो भी ये जान लें कि कोर कमांडर हाउस उससे हार्डली कोई 150 मीटर्स का भी डिस्टेंस नहीं होगा शायद। इतने डिस्टेंस पर कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने मॉल ऑफ लाहौर, उसके बिल्कुल पीछे ये राहत बेकरी है। इसका मुकदमा यहाँ पर तोड़फोड़ का, आतिशज़दगी का मुकदमा, और थाना शादमान जलाओ घिराव का, आतिशज़दगी का मुकदमा, ये दो मुकदमे थे। इन मुकदमों में ये सजाएं सुनाई गई हैं। तो ये सजाएं सुनाकर इन लोगों को मजीद, जिनको 10-10 साल पहले भी सजा हुई थी, इनको सजा हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब इन दोनों मुकदमात में भी बरी हो गए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने खुशी का और इत्मीनान का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से अब बताया जा रहा है कि 2 से 3 मुकदमात और हैं, उनमें उनकी बरीयत का फैसला आया तो कुरैशी साहब बाहर होंगे। कुरैशी साहब बाहर होंगे और आकर जमात को संभालेंगे। देयर इज गोइंग टू बी एन एंटायरली न्यू सिचुएशन। शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के हवाले से ये डिबेट है, मगर ये अभी हमारा मौजू नहीं है। इन मुकदमात में जो सजाएं हुई हैं, यहां एक और सजा हुई है हाफिज अरशद साहब को। हाफिज अरशद साहब इमरान खान साहब के गार्ड्स में शामिल हैं। वो जो इमरान खान साहब अदालतों में पेश होते थे और लोहे की, फौलाद की मोटी मोटी शील्ड्स लेकर लोग उनके चारों जानिब हिसार बनाते थे। इमरान खान साहब के सर पर एक अदद बॉक्स सा वो पहना दिया जाता था, क्योंकि उसमें भी लोहे की, फौलाद की प्लेट्स डली होती थी। इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता हेडशॉट का निशाना बनाया जा सकता है, तो उससे बचाने के लिए तमाम इंतजाम थे उनके। और उसमें 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगवा किए गए, तो उस मौके पर जो लोग उनको वहां लेकर गए थे, उस दिन की वीडियो, उस दिन की तस्वीर है। हाफिज अरशद साहब इमरान खान साहब के गार्ड्स में शामिल, वो वहां मौजूद थे। तो वो इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे और वो भी 10 बरस कैद की सजा, लाहौर के इन 2 मुकदमात में, तोड़फोड़, जलाओ घिराओ, आग लगाना, इन मुकदमात में सजा पा चुके। यानी मुमकिन तौर पर पुलिस ने कोई गवाह पेश किया होगा और गवाह पेश करके कहा होगा कि इसको मैंने देखा था, तो उनको भी 10 बरस कैद की सजा हो गई है। दिलचस्प है कि ये तमाम लोग एक ही बार में तमाम जगहों पर मौजूद थे। इस तरह की हमारे सामने सिचुएशन है। बरी होने वालों के नाम हैं 10 से 12, सजाएं पाने वालों के नाम हैं 10 से 12 मरकजी नाम, उसके अलावा दीगर लोग। और 9 मई के 2 और मुकदमात का फैसला हो गया। जो सबसे बड़ा मुकदमा है 9 मई का, जहां कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था, उसका फैसला अभी नहीं आया है। तो जो शेरपाव ब्रिज वाला मुकदमा है, उसका फैसला आ गया है। फिर उसके बाद ये 2 मुकदमे हैं, इनका फैसला आ गया है। कलमा चौक पर एक कंटेनर जलाया गया था, उस कंटेनर जलाने के मुकदमे का फैसला अभी नहीं आया है। फिर सरगोधा की अदालत से फैसला आ गया है, मियाँ वाली का फैसला आ गया, फैसलाबाद का फैसला आ गया है। ये हमारे सामने सिचुएशन है। अब इन मुकदमात में, जो बड़े बड़े मुकदमात थे, इनमें कोर कमांडर हाउस जो सबसे बड़ा मुकदमा करार दिया जाता है, वो अभी बाकी है। तो ऐसे लोग जो किसी एक जगह थे, उनको तमाम जगहों पर मौजूद समझा गया है, या अदालत ने किसी की गवाही पर सजा दी है, लेकिन सजा दे दी गई है। और यही हमने हाफिज अरशद साहब के केस में देखा, उनको भी सजा हो गई। लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे कहा जा रहा है कि ये चीज़ें टिकेंगी नहीं। जो हस्साम अफजल है, जिस तरह से बताया गया कि वो इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में, जहाँ शीशे की मेज़ रखी हुई है, मेज़ का टॉप शीशे का है, तो उसके नीचे बंदा छुपा हुआ था, पर्दे के पीछे बंदा छुपा हुआ था, और भरे हुए इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में होने वाली मीटिंग में एक बंदा पर्दे के पीछे था।
और वो गली तक भरी हुई थी, सब कुछ भरा हुआ था। और इनसे जब पूछा गया कि ओके इमरान खान के घर के दरवाजे का रंग क्या है, तो नहीं बता सके। इमरान खान के घर में मेज़ की हालत क्या है, नहीं बता सके। कहाँ थे, मेज़ के नीचे थे। अच्छा, कितने लोग थे, किसने क्या पहना हुआ था, ये तमाम सवालात होते हैं, नहीं बता सके। ये हमने तमाम सिचुएशन देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो हुआ है इन मुकदमात में। कहा यह जाता है कि ये अगली अदालतों में मुकदमे मजाक साबित होंगे। मैं आयशा भुट्टा साहिबा का रद्द-ए-अमल देख रहा था, उन्होंने ट्विटर पे आके लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आज 9 मई के एक जाली मुकदमे में मुझे 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मेरा ईमान है कि अल्लाह ने मुझे एक अजीम मकसद के लिए चुना, क्योंकि नस्लों की तरबियत अल्लाह ने औरतों के ज़िम्मे लगाई है, और जिस रियासत में औरतों पर इतना भयानक जुल्म किया जाए वो रियासतें उजड़ जाया करती हैं। मैं बेगुनाह थी, किसी जलाओ घिराव में मुलव्वस नहीं रही। 9 मई के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, लेकिन मैंने पाकिस्तान से फ़रार होने के बजाय खुद को इंसाफ की उम्मीद पर ट्रायल में पेश किया। अफसोस कि आज इंसाफ का बेरहमी से कत्लेआम किया गया। मुसलमान का ईमान है कि हर शर से खैर की उम्मीद पैदा होती है। आपका ये भयानक फैसला सर आंखों पर इमरान खान का नजरिया जुल्म के आगे डट जाना है, और आज हम अपनी जिद्दोजहद में कामयाब हुए। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आयशा भुट्टा साहिबा ने टीवी की जो खबर है उनको सजा देने की, उसकी तस्वीर लगाते हुए ये बताया है कि वो इन सजाओं के हवाले से क्या समझती हैं। सनम जावेद साहिबा ने भी कहा है मुज़ाहिमत जिंदाबाद का पैगाम, और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा, क्योंकि उनको 5 साल की सजा हुई है, जज साहब ने तो सच में मुख्तलिफ फैसला सुनाया है, पूरा 50% डिस्काउंट, यानी बाकियों को 10 साल, उनको 5 साल। उन्होंने लिखा, आप सजाएं लिखें, हम मुज़ाहिमत की तारीख लिखेंगे। मुज़ाहिमत जिंदाबाद। तहसील टैक्सला, जहां सनम जावेद साहिबा से कारकुन इजहार यकजहती कर रहे हैं, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, उनको हार पहना रहे हैं, और उनके लिए वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये मुकदमात अगली अदालतों में टिकेंगे नहीं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ये मुकदमात अगली अदालतों में सुने जाएं, इसमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, और इन मुकदमात को अगली अदालतों में मुमकिन तौर पर पहले मरहले में कामयाबी ना मिले, उससे आगे जाकर कामयाबी मिले, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जो शवाहिद हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं, जो सज़ाएं हैं वो उससे ज़्यादा अजीबो गरीब हैं, क्योंकि एक शख्स को एक वक्त में 10 जगहों पर मौजूद पाया गया है। तो ये सब कुछ बहुत अजीबो गरीब हो जाता है। लेकिन ख़बर यह है कि ये मामला अब जो हमारे सामने तय होता चला जा रहा है। याहिया खान साहब ने कहा था, चीफ जस्टिस ने, कि सितंबर तक 4 महीने के अंदर अंदर फैसले सुना दिए जाएं। तो ये फैसले सुनाए जा रहे हैं, अगले चंद दिनों में सारे फैसले हमारे सामने आ जाएंगे ATC से, और फिर उसके बाद ये तमाम लोग सजा याफ्ता होंगे। इमरान खान साहब जो हैं उनका मामला 9 मई का जो मरकजी मुकदमा है उसमें भी हमारे सामने अभी तय होना बाकी है, और कल जो दिन है उसमें इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमानतें सुनी जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। एक तो हमें पता है कि कल क्या होगा, कि इमरान खान साहब की जमात की जानिब से लिस्ट दी गई है अडियाला जेल में मुलाकातों की। किसी एक आध की मुलाकात होगी या किसी की भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि 14 अगस्त सर पर है, इमरान खान साहब की हिदायत आनी है। तो या तो एक शख्स की मुलाकात या किसी की मुलाकात नहीं, ये हमारे सामने सिचुएशन वहां से आएगी। बहुत आसान है कि बता दिया जाए कि क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 2 फैसलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, और PTI की जानिब से यह कहा गया है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों को सुनाई गई सजाएं इंसाफ और अदल के मुंह पर एक तमाचा हैं। यह भी कहा गया कि ये फैसले कानूनी उसूलों और मुनसफाना ट्रायल के तमाम तकाज़ों को नजरअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बेबुनियाद और मुज़हक़ाखेज़ शवाहिद और गवाहियों को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के कबूल करके इंसाफ के उसूलों की खुली तौहीन की गई है। PTI कहती है, एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत यके बाद दीगरे सुनाए जाने वाले नाहक फैसलों से यह जाहिर होता है कि इन फैसलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना और उसकी क़यादत और कारकुनों को खौफजदा करना है। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं, ये जो CCD है, इसके हवाले से हमने थंबनेल में आपको बताया था कि इन्होंने क्या डिमांड की है। CCD पंजाब में वो महकमा जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम पर बनाया गया,
मुसलसल मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम इस महकमे पर लग रहा है। अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट में, दीगर अदालतों में इनके मामलात जा रहे हैं। इन्होंने हुकूमत पंजाब से कुछ डिमांड्स की हैं। सीनियर सहाफ़ी इसरार राजपूत साहब, उन्होंने बताया कि सीसीडी ने हुकूमत पंजाब से बजट मांग लिया है। 38 नए पुलिस स्टेशन तामीर करने हैं। हसास मकामात की निगरानी के लिए 100 ड्रोन्स चाहिए। जर्मन साख्ता 10 जदीद लोकेटर्स भी डिमांड का हिस्सा हैं। अफसरान की रिहाइश गाहें, ये भी डिमांड्स का हिस्सा हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की रोकथाम के लिए 6 फुट वाले 2000 अहलकारों को भर्ती किया जाए। यानी 6 फुट से कम होगा तो वो शायद निमट नहीं पाएगा। 6 फुट वाले 2000 अहलकार भर्ती किए जाएं। 290 कनाल जमीन, 10,000 मजीद भर्तियों की डिमांड है। आईटी सेंटर और डाटा सेंटर के क़याम की भी डिमांड है। आईजी पंजाब ने इन तमाम चीज़ों की समरी हुकूमत पंजाब को भिजवा दी है। ये सीसीडी की जानिब से डिमांड्स रखी गई हैं हुकूमत पंजाब के सामने। नज़र आ रहा है कि डिमांड्स तमाम की तमाम पूरी की जाएंगी। आखिरी चीज़, मैंने एक ट्वीट किया था कुछ देर पहले और उसमें मैं अब भी आपको इशारों में ही बताऊंगा। आप कहते हैं कि इशारों में नहीं, नाम लेकर बताना चाहिए। खबर ये आ रही है कि एक अहम कैदी का जो मामला है उससे मुंतकिल किया जा सकता है उसके हाउस अरेस्ट के लिए या अस्पताल। और यूटीआई, बिगड़ा हुआ यूटीआई या इससे मिलते जुलते किसी आर्जे की बुनियाद पर कुछ लोगों को परेशानी है, उसकी खबरें आई हैं कि एक बिगड़ा हुआ यूटीआई या इससे मिलता जुलता कोई आर्जा, तो एक अदद सर्जरी की नीड ये है। और इस नीड की बुनियाद पर एक बहुत अहम कैदी को अस्पताल या हाउस अरेस्ट उसमें मुंतकिल किया जा सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।